नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मिताली शर्मा और आज हम बात करेंगे बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार कौन कौन से हैं और ये संस्कार क्यों किए जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंडियन कल्चर में बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। एक इंसान को सही मायने में श्रेष्ठ बनाना ही संस्कारों का मुख्य उद्देश्य होता है। संस्कारों से ही बच्चे की स्पिरिचुअल और मॉरल डेवलपमेंट होती है। बच्चा अपने माँ बाप और दूसरों से जो कुछ भी सीखता है उसके अनुसार ही उसका ब्रेन डेवलप होता है और इसी के अनुसार ही बच्चे का कैरेक्टर का निर्माण भी भविष्य में होता है। जन्म के साथ बच्चा पूर्व जन्मों के संस्कार भी साथ लाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस पर नए संस्कारों का असर पड़ने लगता है और पूर्व संस्कारों में बदलाव कर जिंदगी के अनुकूल संस्कारों का निर्माण करने की प्रक्रिया को ही संस्कार कहा जाता है। ये 16 संस्कार कौन कौन से संस्कार हैं और इनका क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार संस्कारों में सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है। शादीशुदा महिला जब फिजिकली और मेंटली पूरी तरह हेल्दी होकर गर्भाधारण यानी प्रेग्नेंट होती है तब उसे हेल्दी, संस्कारी और इंटेलिजेंट संतान की प्राप्ति होती है। इस संस्कार का मेन मोटिव यह है कि शादीशुदा कपल के बीच फिजिकल रिलेशनशिप काम वासना की लालसा से ना हो बल्कि अपने वंश की वृद्धि के लिए हो। इसके बाद बारी आती है पुंसवन संस्कार की। ये संस्कार प्रेग्नेंट होने के 3 महीने बाद किया जाता है। इस संस्कार के तहत गर्भ की रक्षा के लिए हस्बैंड वाइफ मिलकर रेजोल्यूशन लेते हैं कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे बेबी को कोई नुकसान हो। इसके जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे में संस्कारों की नींव रखी जाती है। पुंसवन संस्कार इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल और हेल्दी बेबी को जन्म देने के मकसद से किया जाता है। इसमें प्रेग्नेंट महिला को मंत्रों के साथ विशेष पूजा कराई जाती है। इसके बाद बारी आती है सीमंतो उपनयन संस्कार की। जब महिला के गर्भ में बेबी 6 महीने का हो जाता है तो उस समय महिला को अपने होने वाले बेबी के लिए सीमंतो उपनयन संस्कार प्राप्त कर लेना चाहिए। इस संस्कार के जरिए प्रेग्नेंट लेडी को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है और बेबी का दिमाग और उसका विकास उसकी माँ की मेंटल हेल्थ पर बहुत डिपेंड करता है। इसके बाद बारी आती है जातकर्म संस्कार की। बच्चे के जन्म के समय जो भी चीज़ें की जाती हैं वे सभी चीज़ें जातकर्म संस्कार के अंतर्गत आती है। यह संस्कार फीटल डिसऑर्डर्स को खत्म करने के लिए किया जाता है। इस संस्कार में न्यूबॉर्न बेबी को शहद चटाया जाता है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए शहद दवाई की तरह काम करता है। जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो उसका मुंह बंद रहता है। इस वजह से उसके अंदर कफ आदि भरा हुआ रहता है। यही वजह है कि जन्म के बाद उसके मुंह को साफ किया जाता है और उसे उल्टी कराई जाती है ताकि अंदर की सारी गंदगी बाहर आ जाए। इसके बाद बारी आती है नामकरण संस्कार की। नामकरण संस्कार के तहत बच्चों का नामकरण किया जाता है। किसी भी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के द्वारा बच्चे का नाम उसकी राशि और नक्षत्र के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का नाम रखा जाता है। इसके बाद बारी आती है छठे संस्कार की, निष्क्रामण संस्कार। यह संस्कार बच्चे के जन्म के बाद 4थे महीने में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी की स्किन पहले 3 महीने तक बाहर के एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल नहीं होती। ऐसे में बेबी को पहली बार जन्म के 4थे महीने में बाहर लाकर चंद्रदेव, सूर्यदेव व धरती माँ के दर्शन कराए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है 7वें संस्कार की, जिसे हम कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चा केवल माँ का दूध ही पीता है। 7वें महीने तक बच्चे के दांत निकल आते हैं और डाइजेशन पावर भी बढ़ जाती है। इसीलिए इस संस्कार के जरिए न्यूबॉर्न बेबी को पहली बार भोजन खिलाया जाता है। इसके बाद बारी आती है 8वें संस्कार की। 8वां संस्कार है मुंडन संस्कार। इस संस्कार को वपन क्रिया संस्कार, मुंडन संस्कार या फिर चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार के तहत जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसके बाल उतारे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुंडन संस्कार के जरिए बच्चे की उम्र बढ़ती है। अब बात करते हैं 9वें संस्कार की। 9वां संस्कार है कर्ण वेधन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के कान छेदे जाते हैं। इस संस्कार को बच्चे के जन्म के 6 महीने से लेकर 5 साल की उम्र तक कभी भी किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस संस्कार को करने से बच्चे की सुनने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और बच्चा दिखने में भी सुंदर लगता है।
इसके बाद बारी आती है हमारे 10वें संस्कार की, जिसे हम कहते हैं उपनयन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे को पूजा और विधि विधान के जरिए जनेऊ धारण कराया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे 11वें संस्कार की, जिसे हम जानते हैं विद्या आरंभ संस्कार के नाम से। पुराने ज़माने में इस संस्कार के तहत बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, वहीं आज के आधुनिक युग में बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। अब बारी आती है हमारे 12वें संस्कार की। 12वां संस्कार है केशांत संस्कार। पुराने ज़माने में गुरुकुल में रहते हुए जब बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, तब गुरुकुल में ही बच्चे का केशांत संस्कार कराया जाता था। इस संस्कार में बच्चे को पहली बार दाढ़ी रखने की परमिशन दी जाती थी। अब बारी आती है हमारे 13वें संस्कार की, समावर्तन संस्कार। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब कोई बच्चा अपने गुरु की इच्छा से ब्रह्मचर्या के बाद अपने घर लौटता है, इस संस्कार के बाद एक ब्रह्मचारी बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब बारी आती है हमारे 14वें संस्कार की, जिस संस्कार को हम जानते हैं विवाह संस्कार के नाम से। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार को सबसे इम्पोर्टेंट और पवित्र माना गया है। विवाह संस्कार में लड़का और लड़की गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। इसके बाद बारी आती है 15वें संस्कार की। 15वां संस्कार है विवाह अग्नि संस्कार। जब तक वर वधु अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर 7 वचन निभाने का वादा ना कर ले, तब तक यह संस्कार संपन्न नहीं होता। अब बारी आती है हमारे 16वें संस्कार की। 16वें संस्कार को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। इंसान के जीवन का सबसे लास्ट संस्कार है ये। इस संस्कार में व्यक्ति को मृत्यु के बाद अग्नि की चिता पर जलाया जाता है, साथ ही मुखाग्नि भी दी जाती है और अस्थियों को जमा कर उसे गंगा में प्रवाहित किया जाता है। तो देखा आपने, 16 संस्कारों का पालन करना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी संस्कार छूट जाए तो उसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गर्भ संस्कार।